Hello बच्चों, let's see. The question says consider the following statements and the given statements are statement 1 coenzyme or metal ion that is tightly bound to the enzyme protein is called prosthetic group. The second statement says a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. सो इस क्वेश्चन में हमें टू स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शंस दैट आर ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, सी बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट, डी बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. सो हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं इट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. बिकॉज जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज रिलेटेड टू प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड हम यूज करने वाले हैं कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम के कंसेप्ट को एज अ की कंसेप्ट because second statement is related to the catalytic active enzyme. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को. फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि कोएंजाइम या फिर मेटल आयन जो टाइटली बाउंड होता है एंजाइम प्रोटीन के साथ उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है. तो देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है या नहीं. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक या फिर हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो टाइटली बाउंड होता है टू द एंजाइम एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. एंड यहाँ पे दिया गया है कि कोएंजाइम और मेटल आयन. कोएंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम इट इज द ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड दिया गया है मेटल आयन. मेटल आयन क्या होता है? इट इज द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो गया. दैट इज कोएंजाइम और मेटल आयन जो टाइटली बाउंड होता है एंजाइम प्रोटीन के साथ उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है. अब स्टेटमेंट 2 को डिस्कस कर लेते हैं. स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि एक कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम जब वो बाउंड होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ तो उसे अपो एंजाइम कहा जाता है. तो चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं. जो कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम होता है उसे कहा जाता है होलो एंजाइम बट नॉट अपो एंजाइम. बिकॉज जब एंजाइम बाउंड हो जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ तो वो हो जाता है कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम जिसे कहा जाता है होलो एंजाइम बट नॉट द एपो एंजाइम. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 2 दिया गया है वो इनकरेक्ट है. अगर हम देखें गिवन ऑप्शंस को गिवन ऑप्शंस में से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन वो होगा ऑप्शन ए. दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट. जो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट. Hope you understood it well. Best of luck.